अब हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट में होता हम करते क्या हैं और इनमें होता क्या है। लिवेटर फंक्शन टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? लिवेटर आपका जो पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल है, ये बेसिकली आप लिवेटर है ना, एलिवेट करेगा, आपकी आँखों को खोलने में हेल्प करता है। जैसे ऑर्बिकुलरिस ओकुली बंद करने में हेल्प करता है, ये खोलने में इसका बेसिकली फंक्शन होता है। जब हमने इसके फंक्शन को टेस्ट करना है, तो बेसिकली हमने आँखों को खुलवाना है अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस। ठीक है। द क्लिनिशियन प्लेसेस अ थंब और फिंगर firmly against the patient's brow to prevent the forehead muscle from elevating the lid. बेसिकली लिड एलिवेटर्स में फ्रंटालिस भी आता है। तो जब हम लिवेटर फंक्शन असेस करें तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम लिवेटर का फंक्शन असेस करें, तो हम आईब्रो पे हाथ रख देते हैं ताकि जो फ्रंटालिस है ना, थंब रख देता है डॉक्टर अपना, ताकि फ्रंटालिस की हेल्प उसमें शामिल ना हो और हमें ट्रूली लिवेटर का फंक्शन पता चल जाए। ठीक है। आपने जो है वो फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है आप नीचे देखें। ठीक है। जैसे ही पेशेंट नीचे देखेगा तो आप अपर आईलिड मार्जिन पोजीशन जो है, क्योंकि हम टोसिस बेसिकली चेक कर रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, तो हम लोग देखेंगे कि अपर आईलिड की जो पोजीशन है वो हम नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर रूलर कि वो कितनी चेंज हुई है। फिर हम अपवर्ड गेज कराएंगे विदाउट मूविंग देयर हेड। पेशेंट को हम कहेंगे आप अपना ऊपर देखें। ठीक है। तो अब उसका ऊपर देखने पे लिड जो है वो, ये बेसिकली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कॉर्निया के हवाले से, या किसी कॉर्निया के जितनी वो कवर कर रहा है, कॉर्निया जितना उसने जब नीचे देखा तब कितना कॉर्निया कवर किया और जब ऊपर देखा तब कितना कॉर्निया कवर किया, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। या क्रीज जो होती है आई की, अपर लिड की जो क्रीज होती है, वहां से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों पोजीशंस के दरमियान। नॉर्मली देयर इज 13 to 17 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस अगर है तो लिवेटर फंक्शन नॉर्मल है, अगर डिस्टेंस इससे कम हो गया है तो नहीं है नॉर्मल। ठीक है। वैसे कि डिटेल्स में आपको परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें नहीं आएंगी, पूछ सकता है एग्जामिनर। देन वी हैव मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस 1। आपने इसमें क्या करना है जी, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स का डिस्टेंस मेजर करना है अपर लिड मार्जिन से, यानी कि आपने जो है वो बेसिकली जो आप जब आप पेशेंट की लाइट डालेंगे कॉर्निया में, कॉर्निया में नहीं प्यूपल्स में, प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो जो कॉर्निया जितना बच जाएगा एक्सेप्ट द प्यूपल्स, उस एरिया को मेजर करना है कि कितना उसका डिस्टेंस है अपर आईलिड मार्जिन से। क्योंकि अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं, सो इफ दिस इज योर आई, वेरी बैड आई, ये प्यूपिल है, लेट्स सपोज ये कंस्ट्रिक्ट हुआ है और ये यहाँ पर अपर आईलिड आ रहा है, तो आपने जो है वो ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। नॉर्मल इज ग्रेटर देन 4 मिलीमीटर्स। अच्छा, उसके बाद है जी पैल्पेब्रल फिशर हाइट। पैल्पेब्रल फिशर हाइट होती है कि वही जैसे अपर और लोअर आईलिड में, ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ना वो पैल्पेब्रल फिशर हाइट होगी। एमसीडी क्या होती है? एमसीडी होता है MCD इज यस मी मार्जिन टू क्रीज डिस्टेंस। यस, मार्जिन टू क्रीज डिस्टेंस। इसमें हम आईलेट मार्जिन और क्रीज के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है। और ये वाला ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स। ये आपके यहाँ जो है ना वो मेजर जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए जो नहीं आपको टर्म्स पता थी। देन एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स को आपने कैसे चेक करना है? होल्ड द इंडेक्स फिंगर पेशेंट से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट आइज, और आपने उससे कहना है आपने मेरी फिंगर को देखना है, हेड को मूव नहीं करना। ठीक है। और जब आप वो आपकी फिंगर पे उसने फोकस किया है तब भी आपने नोट करना है कोई स्क्विंट तो नहीं है, कोई और एब्नॉर्मैलिटी, निस्टैग्मस, ये सारी चीज़ें। फिर आपने उसको कहना है अपना हेड नहीं मूव करना, फिर आपने अपनी फिंगर को मूव करना है और आपने पेशेंट कहना है आपने मेरी फिंगर को देखना है। तो आपने उसकी आइज़ में नोट करना है कि ड्यूरिंग मूवमेंट उसकी कहीं लैगिंग तो नहीं हो रही, कोई दोनों आइज़ इक्वली मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है। और एज पैटर्न के अंदर आपने जो है वो अपनी फिंगर को सारी डायरेक्शंस में, सारे एक्सिस में जो है वो मूव करना है। और साथ में आपने ऑब्जर्व फॉर एनी पेन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आई मूवमेंट एंड नोट एनी निस्टैग्मस। Ask the patient whether he she is having diplopia, आपको डबल विजन तो नहीं हो रही एट एनी पॉइंट। तो ये सब कुछ आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आपने डिटेक्ट कर लिए। देन वी हैव स्क्विंट और स्ट्रैबिस्मस मेजरमेंट। इसमें बेसिकली स्क्विंट की जो एग्जामिनेशन होती है ना बिल्कुल अलग होती है। अभी आपने वो डिटेल में नहीं करनी, वो जब आप स्क्विंट पढ़ेंगे वो आप तब करेंगे। अभी जो आपने करनी है दैट इज जनरल आई एग्जामिनेशन के अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं ना वो, और उसमें हम करते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट और हर्शबर्ग टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि आप पेशेंट को कहेंगे कि आप थोड़ा से दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको कहेंगे सामने बिल्कुल अपने देखें। ठीक है। और आप जो है उसके फोरहेड के ऊपर जो दोनों आईब्रोज हैं उनके दरमियान ग्लोबेला वाले पॉइंट पर पेन टॉर्च जो है वो शाइन कराएंगे। थोड़ा डिम होना चाहिए जो रूम है। तो जब आप शाइन कराएंगे यू विल सी कि अगर उसकी आंखों में स्क्विंट नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको प्यूपिल के सेंटर में 2 लाइट के पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसको स्क्विंट होगा तो एक में आपको नजर आ रहा होगा प्यूपिल के सेंटर में, और एक जिस आंख में स्क्विंट होगा उसमें वो लाइट का जो एक शाइन है वो डेविएट हुई होगी इन एनी डायरेक्शन इन द कॉर्नर। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। देन वी हैव की पॉइंट्स के टेल द एग्जामिनर दैट यू विल परफॉर्म हिस्बर्ग टेस्ट विद एंड विदाउट ग्लासेस।
हाँ, अगर जो जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उनका आपने ग्लासेस के बगैर भी करना है, ग्लासेस के साथ भी करना है। ये आपने एग्जामिनर को कहना ज़रूर है और दोनों आँखों ऑब्वियसली जब आप ग्लाबलब डालेंगे आप दोनों ही आँखों को देखेंगे, बट जो सिंगल वाले प्रोसीजर्स हैं जैसे रेड क्रीज है आपने टोसिस देखा, आपने दोनों आँखों को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आते हैं स्क्विंट में ही कवर टेस्ट आ जाता है। ये भी हेटेरोट्रोपिया स्क्विंट को ही कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस को ही कहते हैं। ये हम देखते हैं इससे। अब आप पेशेंट को क्या कहेंगे, अपने विजन को फिक्स करें किसी पॉइंट पे, ठीक है। फिर आपने एक आँख को बंद करना है और एकदम पेशेंट को कहना है मेरी उंगली की तरफ देखें दूसरी आँख से। तो जो अगर पेशेंट की शिफ्टिंग जो है अगर शिफ्टिंग अभी इसकी इंटरप्रिटेशन ये देखें, इफ देयर इज नो शिफ्ट इन फिक्सेशन इन द कॉन्ट्रालेटरल आई व्हाइल कवरिंग आइदर आई द पेशेंट इज ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है। यानी कि अगर जिस आँख पे आपने ना जैसे ही उसको कहा ना मेरी इस उंगली पे देखें, तो आपने दूसरे जहाँ आपने ऑक्लूड किया है ना फ़ौरन उस हाथ को हटा देना है। अगर उसकी उस साइड और फ़ौरन देखना है क्योंकि वरना तो वो फिक्स हो जाएगी। फ़ौरन देखना है, अगर उसमें फिक्सेशन नहीं आई इसका मतलब है कि जो है वो ठीक है, उसका कोई स्ट्रैबिस्मस नहीं है। लेकिन अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, देयर इज़ नो फिक्सेशन, पैरालिसिस, नो विजन। ये एक पॉसिबिलिटी है कि दूसरी आँख इसलिए नहीं फिक्स हुई, जिसको आपने बंद किया हुआ है वो इसलिए फिक्स नहीं हुई उस पॉइंट पे जो आपने बाद में उसको दिखाया, क्योंकि हो सकता है उसमें पैरालिसिस हो, बट दिस इज द लीस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी इन अ स्क्विंट पेशेंट। अगर शिफ्ट हुई है फिक्सेशन के अंदर उस आँख में जो आपने बंद की थी उसमें तो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो नहीं देख रही उस ऑब्जेक्ट को, बट अगर उसमें शिफ्ट हुई है तो फिर पेशेंट को जो है वो हेटेरोट्रोपिया है और यही आपने दोनों आँखों पर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना, ठीक है। ये भी विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से परफॉर्म होगा। उसके बाद है जी डिस्टेंस ऑफ फार विजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद है जी फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टोसिस सर्जरी, ये भी रेलेवेंट नहीं है। असेसमेंट ऑफ प्रोप्टोसिस, अच्छा प्रोप्टोसिस को अब कैसे, टोसिस की बात खत्म हो गई, अब प्रोप्टोसिस पर आ जाए। प्रोप्टोसिस क्या होता है, आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द आई बॉल, फॉरवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल। अब इसमें आपने जो है वो असेसमेंट करनी है, पेशेंट को बिठाना है चेयर पे और आपने उसके हेड साइड पे जाना है और पेशेंट को ऊपर से देखना है, ठीक है, फ्रंट से ही ऊपर से देखेंगे तो आपको आंखें बहुत बाहर निकली हुई, जो आपकी आईब्रो का लेवल है ना बेसिकली उसने आपकी आंखों को कवर किया होता है विद इन द ऑर्बिट। लेकिन जो प्रोप्टोसिस का पेशेंट होगा उसमें आंख आईब्रो के लेवल से बाहर निकली होगी, ठीक है। उसके अलावा ये तरीका होता है एक्सोथेल्मोमेट्री, ये एक इंस्ट्रूमेंटेड डिवाइस है हर्टल्स एक्सोथेल्मोमीटर, जिससे हम जो है वो एक्सोथेल्मोस मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें अगर 21 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो हम इसमें रेंज होती है कि तब कब हम उसको सिग्निफिकेंट प्रोप्टोसिस कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी आपने एक्स्ट्राओक्युलर मसल असेसमेंट करनी है, टोसिस असेसमेंट करनी है, लिड लैग देखना है। लिड लैग होता है आपने पेशेंट को कहा आप पेशेंट एक जगह पेशेंट नीचे देख रहा है, डाउनवर्ड गेज कराया, एकदम आप उसको कहेंगे ऊपर मेरे हाथ की तरफ देखें, अपने हाथ को ऊपर कहीं ले जाएंगे तो जिस आंख में एक्सोथेल्मोस होगा ना वहाँ की लिड जो है वो बड़ी देर बाद ऊपर पहुंचेगी, हालांकि दूसरी वाली फौरन ऊपर देखने लग जाएगी, लिड ऊपर चली जाएगी, तो जो जो आंख अफेक्टेड होगी उसमें लिड लैग पाया जाएगा। प्यूपिलरी लाइट रिएक्शन देखना है, क्रेनियल नर्व टेस्टिंग करनी है बाय एक्स्ट्राओक्युलर मसल असेसमेंट, और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से दोनों से आपकी क्रेनियल नर्व असेस हो जाएंगी। देन वी हैव असेसमेंट ऑफ इंटीरियर चैम्बर डेप्थ। एंटीरियर चैम्बर जो आपकी आपकी आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में है उसकी आपने डेप्थ चेक करनी है, आपने लाइट शाइन करनी है फ्रॉम द टेम्पोरल साइड ऑफ द आई, ठीक है, यानी जो लैटरल साइड है वहाँ से लाइट डालनी है, ठीक है। और आपने देखना है कि अगर आपका शेडो आता है नेजल आइरिस पे, यानी जो नेजल साइड पे आइरिस है ना उसके ऊपर अगर आपका शेडो बन रहा है ना, इसका मतलब आपका जो एक्विस ह्यूमर है ना वो शेलोअर है। अब ये चीज़ जो है ना ये आपको कभी भी पिक नहीं होगी आपसे, यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस, बहुत प्रैक्टिस करने से आएगी। सो बस आपने ये स्टेप करना है, अगर आ जाता है तो आपको प्रूफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि जी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस एक तो डिम लाइट में, डिम रूम की लाइट्स डिम होनी चाहिए, पेशेंट बैठा होना चाहिए, ठीक है, और आपने उससे कंसेंट और वो सारा कुछ लेना है। फिर दो तरह के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, हम लोग सेम आई में जिस आई में हम ऑब्जर्व करें प्यूपिलरी रिएक्शन उसी आई में लाइट शाइन करेंगे और उसी आई में हम देखेंगे प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन होगी, और लाइट आपने लैटरल साइड से लेकर आनी है, एकदम आंखों में जाके लाइट नहीं शाइन करनी, ठीक है। और फिर आपने देख लेना है, दोनों आंखों में देखना है। इसी तरह दूसरी लाइट में, दूसरी आंख में लाइट फाइन की और दूसरे में भी आपने देख लिया, दिस इज डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। फिर कंसेंसुअल या इनडायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है कि एक आंख को अब आपने दोनों आंख के दरमियान में ना अपना हाथ रख लेना है नोज के लेवल पे कि लाइट जो है वो डायरेक्ट दूसरी आंख पे ना जाए। जिस आंख में आप लाइट, एक आंख में आप लाइट डालेंगे और आपने ऑब्जर्व उसके ऑपोजिट आंख में करना है तो आपको वहां पर भी प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन मिलेगी, हालांकि आपने लाइट उस आंख में नहीं डाली। दिस इज कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स एंड दिस इज नॉर्मल, अगर वहाँ प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन हो रही है दैट्स नॉर्मल।
क्योंकि आपके पाथवे जो हैं दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम बोथ साइड्स, और आपने पढ़ा होगा वो, तो आपने ये चीज़ भी चेक करनी है। उसके बाद जी इंस्पेक्शन ऑफ पैल्पेब्रल फिशर। पैल्पेब्रल फिशर मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है। इट इज़ एलिप्टिकल ओपनिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर आईलिड्स। नॉर्मल मेजरमेंट जो है वो इसकी 25 to 30 मिलीमीटर होती है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली देखेंगे तो 10 mm होगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर ओपन है तो लिड रिट्रैक्शन हो सकती है पेशेंट को, या प्रोसेस में हो जाता है, और अगर बहुत छोटा हुआ है तो प्रोसेस में हो सकता है या फेशियल मसल वीकनेस में हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन। अभी हमारी एग्जामिनेशन में जो विजुअल असेसमेंट है ना वो रह गई है, वो हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यही था, आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इन सब को आपको एटलीस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, क्या क्रिटिकल बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आपने करनी है दोनों आंखों पे करनी है। ग्लासेस वाला पेशेंट है तो ग्लासेस के साथ भी करनी है, ग्लासेस के बगैर भी करनी है। आए में ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन सो फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।